धीरे धीरे आरक्षण को हम ऐसी स्थिति में ला देंगे कि संविधान में उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ठीक वही हो रहा है। हमारे संविधान में सारी व्यवस्था बाबा साहब ने की, इतना संघर्षों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद जो कुछ भी अधिकार दिलाया, धीरे धीरे जो है उसको डाइल्यूट करके दूसरे रूप में हमारे सारे अधिकार खत्म किए जाने साथियों। अब यहाँ पर आई जैसे रिजर्वेशन की बात, हमारा है उसमें सारे संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जा रहा है। इसका मतलब आरक्षण खत्म। हमारा ये कहना कि अगर आरक्षण देश हित में वो जो निजीकरण देश हित में अगर जरूरी है करना तो बेशक करिए, लेकिन उन संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में आरक्षण हमारा लागू करो, तब तो हम समझें कि हाँ नियत साफ है, हमारे प्रति जो है वो है ईमानदारी। लेकिन नहीं है, वहाँ भी आरक्षण नहीं लागू पहले से नहीं है तो आपका खत्म वैसे भी है। हम लोग शिक्षा की बदौलत पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचे हैं, यही तो मेन है। शिक्षा के बदौलत ही हम लोग जो है, ये पता है लोगों को, या शिक्षा के बदौलत यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे निगाहों से निगाहें मिलाकर बात कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो है जड़ में माथा डालने का काम किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है, कर दी गई है कि हमारे गरीब तबके के लोग, मीडियम क्लास के तक के भी लोग हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। ये क्या है? आजकल देखिए ना IIM वगैरह में, और जो है आपका जो है ये इंजीनियरिंग में, कहीं मेडिकल में जाइए, अगर कहीं अगर आपका उसमें अपने से अगर उसमें आ गया, गवर्नमेंट में उसमें वाले में नहीं आ पाता है, तो प्रैक्टिकल प्राइवेट में किसी की हिम्मत नहीं है जाकर के कोई जो है वो एडमिशन करा के बच्चे पढ़ा सकता है। आपका जो है ये प्राइमरी स्तर का जो है कॉन्वेंट स्कूल इतना महंगा कर दिया, यहीं से हमारा बच्चा नहीं आगे बढ़ पाएगा, यहीं से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे जो है मीडियम तो छोड़िए, वो जो हमारे गरीब तबके जो है वो रिक्शा ठेला भाड़ा वाले वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मीडियम तो कर वैसे पढ़ा भी लेंगे, मालिक कर जो, लेकिन ये कि इस तरह से शिक्षा का जो है वो किया जा रहा है। तो साथियों, बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय एक बात कही थी कि जो है संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान बुरा ही साबित होगा। और यदि संविधान बुरा है, अगर उसके लागू करने वाले अच्छे हों तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। साथियों, आज वही चीज़ हो रहा है संविधान के साथ हमारे। तो संविधान को बचाने के लिए, और जो उसमें बाबा साहब ने हमें दी है, जो व्यवस्था की है हमारे लिए, उसको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इसमें एक भी बता दूं मैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद, कोई भी है, इस अपने दलित समाज की कोई अगर बात, आवाज़ को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा साथियों। इसमें कोई आएगा तो हमारे जितने सामाजिक संगठन ही इसको आवाज़ उठा सकते हैं, इसको अपने जो है हक को ले सकते हैं। जिसका उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 को जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, वो जो आह्वान हुआ था, वो किसी पॉलिटिकल नेता के लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने कोई नहीं सहयोग किया, न कोई साथ दिया। तो साथ दिया तो हमारे जितने भी सामाजिक संगठनों के लोगों ने साथ दिया था। वो सड़क पर उतरे, एक आह्वान पर, कहीं किसी का नाम नहीं था किसने वो आह्वान किया, लेकिन एक मैसेज हो गया, वायरल मैसेज हो गया कि फला तारीख को जो है इसमें जो हम लोग इसमें सड़क पर उतरेंगे। पूरे हिंदुस्तान भर में जो है पूरा सड़क को जाम कर दिया गया और सरकार को झुकना पड़ा। गोरखपुर में भी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं लीड कर रहा था। और उस समय ये स्थिति कि पीछे PSC लगी हुई थी। जरा सा भी ये लोग जो है, जरा सा कहीं अगर चुप करे, तोड़ाई शुरू कर तो मार के हाथ पर तोड़, अंदर मर जो है, ये प्लानिंग हो रही थी। लेकिन उसमें था कि हम थे, एक और लड़का था जो है, 2 आदमी दोनों तरफ से जो जुलूस के किनारे किनारे चल रहे थे, लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। लड़के इतने उग्र थे, डंडा उंडा लेकर के दुकानों पर पीट रहे थे, शीशों पर तोड़ रहे थे, उनके कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। वो चाहते थे कि जब भी तोड़ना शुरू करें, निर्देश था तुरंत इनको तोड़ कर रख दो, अंदर कर दो सबको। मतलब वो समय आने वाला है, हम सबको एक होना पड़ेगा। सभी दलित सामाजिक संगठन जितने भी हमारे बाबा साहब के नाम पर हैं, महापुरुषों के नाम पर हैं, जो भी चलाए जा रहे हैं, सबको एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। हमारे लोग विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हमारे दलित संगठन, जो हमारे संगठन वो भी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। दिक्कत ये भी है कि वो भी अपना जो है गुमराह हैं। ठीक है, आप जहाँ जिस पार्टी में लगे रहो, काम करो, अगर तुम्हारी श्रद्धा वहीं लगे रहो, लेकिन अगर कॉमन काज की बात आती है, अपने लोगों के, अपने समाज की लड़ाई की बात है, तो एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश संविधान को बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। बाबा साहब ने वो बात कही थी कि जो है ये
हमने जो इस कारमा को बेहद मुसीबतों के साथ यहाँ लाया हूँ यहाँ तक, मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो वहीं पर छोड़ देना, मगर किसी कीमत पर इसको पीछे मत जाना। आज यही हो रहा है। हमारे कारवां जो है बाबा साहब ने जो कारवां यहाँ तक लाया था उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, विभिन्न जात अपने सब कास्ट में कह लीजिए, धोबी पासी खटी बेलदार जितने भी अपने अनुसूचित जात के लोग हैं विभिन्न सब कास्ट में बटे हुए हैं। कुछ सोचते हैं कि हम वो कार्यक्रम में हम क्यों जाते, उनके कार्यक्रम एक क्या है, ये सब तो हम लोग का वही तो चाहा जा रहा है, वही तो लोग चाह रहे हैं कि ये लोग आपस में एक न होने पाए और वही हम उनको मौका दे रहे हैं। तो इसके लिए भाई अपने जो है इसको जो है स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमको एक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा साथियों। इसमें किसी के मुंह देखने की जरूरत नहीं, कोई पार्टी का नेता, किसी पॉलिटिकल नेता। हमारा बाबा साहब देखिए, ये सबसे बड़ा घातक ये हुआ, बाबा साहब जो कम्युनल अवार्ड जो प्राप्त किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अंग्रेजों ने दिया था, उसमें एक महत्वपूर्ण जो है ये कि उसमें अवार्ड था जो 2 वोट का अधिकार था, जिसमें 1 वोट जो था वो अपने समाज के लोग अपने जनप्रतिनिधि को देंगे, 1 जनरल को देंगे। ये जब ये बात फाइनल हो गया, जब गांधी को पता चला और उसने अपना दुनिया भर का षड्यंत्र करके जो है नर्मदा जेल में आमरण करके वो बाबा साहब को इतना मजबूर कर दिया कि वो जो है पूर्ण पैक्ट समझौता करना पड़ा। यही हमारी बाबा साहब मतलब सबसे बड़ी जीत के बाद यही सबसे बड़ी हार हो गया। वो बाद में जब समझौता होने के बाद तो उनकी आंख से आंसू आ गया था कि बड़े मजबूरी में उन्होंने किया था। वो जानते थे कि जो है ये इससे जो हमारा जो अधिकार था वो मेरा जो है छीन गया, जिसका जो मैं चाहता था कि ये अधिकार बना रहेगा तो इसकी बदौलत हमारे लोग सत्ता में रहेंगे। ये गांधी को मालूम था कि अगर ये इनकी ये बरकरार रही है ये अवार्ड जो है 2 वोट का, तो इसमें भी यही राज्य करेंगे, फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो आज वही हो रहा है। विभिन्न पार्टियों में क्या हमारे लोग तो जा रहे हैं, अब उनसे कहा जाता है भाई कि आप तो हमारे ही बदौलत जीते हैं, भाई अपने ही समाज के हैं, तो उनका तो नहीं। अब आके हम अपने समाज के लोग बदौलत थोड़े जीते हैं, हम तो और लोगों ने जीता है भाई, हम तो पार्टी के लोगों ने जीता है, दूसरे लोगों ने जीता है, हम आपके थोड़े बदौलत से जीते हैं, ये उनका वर्जन है, ये कहते हैं, बात करते हैं। वो अपने संविधान को, अपने अधिकार को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी देखिए BP अशोक जी जो है IPS हैं, अपने गाँव पर वो उस समय जब 2 अप्रैल 18 को जो आंदोलन हुआ तो उसमें 13 लोग शहीद हुए थे, 13 बच्चे शहीद हुए थे। उन 13 बच्चों की उसमें वहाँ पर स्मारक बना करके अपना उसमें 13 लोगों का नाम पूरा उसमें लिखा गया है, लिखवा रहे हैं। वो शायद मेरे ख्याल से लिखा जा चुका, कोई कार्यक्रम उनका होने वाला है। वो 13 शहीदों का पूरा उनका डिटेल है, पूरा उनका विवरण लिखा गया है जो शहीद हुए हैं उसमें। ये यादगार के लिए, उसे नसीहत के लिए है सर। हमारे लोग उसे नसीहत ने जरूरत पड़ने पर हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सर। एक दलित सामाजिक संगठन चलता है, 35 दलित सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, जो हम लोग कामन काज के लिए इस मोर्चे के माध्यम से लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, समाज के लिए। तो आप लोग को याद होगा जो ये अखिलेश जी जाते जाते ऑर्डिनेंस जारी किया था, 17 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल किया था, इसका स्टे हुआ है। इसका स्टे कहाँ से हुआ है था पता है आप लोगों को? नहीं पता है। ये गोरखपुर से स्टे हुआ है और जो है इसी संगठन के माध्यम से, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से स्टे हुआ है, और जिसका भी महामंत्री भी हूँ, और हमारे एक रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर सदस्य उसके अध्यक्ष, हम ही दोनों लोग उसको जो है अगुवाई किए हैं। उसको जो है हम ही लोगों ने स्टे 2 दिन जाकर के वहाँ पर जब ऑर्डिनेंस जारी किया, जाकर के इलाहाबाद में रुक करके रीट तैयार कराया, उसको स्टे लिया। 2019 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है इसको मैनिपुलेट करके फिर से इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, इसके खिलाफ भी हम लोगों ने स्टे लिया था। तो कहने का मतलब हम जो है बेसिकली अपने समाज के लिए हैं, पहले समाज के लिए हैं, तब बाकी हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ कि मुझे आज रहें आज हैं कल हटा, इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। पहले मेरे समाज है, क्योंकि मेरी पहचान मेरी समाज से है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, मानवर जी ने हम लोग को जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब के जाने के बाद बहुत ही क्षति हुई। बाबा साहब और कुछ दिन रहते तो कुछ देश का, ये अपने देश का कुछ अगरई स्थिति होती है, लेकिन जाने के बाद एक तरह से बीच में कारवां ठप सा पड़ गया। बीच में मानवर जी जो है जब अपना नौकरी ज्वाइन किया, उन्होंने जब उनके साथ जो घटनाएं घटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही जा चुकी, हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको जो अभी इनहेरिटेंस कास्ट वाली जो किताब को उनको जो है इससे पढ़ा मिली, उस किताब को दीना भाना जी ने जो दिया, तो एक दिन में एक रात में 3 बार पढ़ा किताब को, और उसको ये उन्होंने समझ लिया कि हमारा काम तो ज़िंदगी भर के लिए ही है और कुछ इसके अलावा काम नहीं है। उसके बाद रिजाइन किया, काम में लग गए। उसके बाद घर पर भी चिट्ठी लिखा उन्होंने
कि हमारे परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है, न किसी कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, न मैं किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाऊँगा, न कोई, मतलब एकदम बिल्कुल त्याग दिया, अपना परिवार को समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो किया तो वो पहले वाम से बनाया, उसके बाद DS4 बनाया, फिर BSP पार्टी बनाई, जिसका नतीजा यह है कि उनके वजह से ही 4 बार बहन जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री रही। तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर हमारा मिशन भटक गया। कारण है कि अब हमारे जो नेतृत्व करता है, जो भी हैं, वो जहाँ ये धीरे धीरे वहीं पर जो है ये रास्ता जो है उसका बिखरा हुआ, जब बहुजन समाज को छोड़कर सर्वजन समाज की ओर जब अग्रसर होने लगे, तो इसमें सारी चीज़ें मानवा जी का जो थेसिस था, जो उनका उद्देश्य था कि 85% का जो था नारा था, जो को उन्हीं की वजह से सारे लोग एक हुए थे, बिखर गए थे, लेकिन उन्हीं की देन है कि सबको एकत्रित करने का श्रेय उन्हीं को जाता एक प्लेटफॉर्म पर लाया, जो आज इस पार्टी के रूप में जो है आज जो है सत्ता में आई। तो साथियों, अभी बात हुई संविधान की, बात चल रही है। संविधान तो वाकई खतरे में तो है, लेकिन संविधान को इतने जल्दी बदल भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक साजिश चल रही है साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक पत्रकार वार्ता चल रही थी सुब्रमण्यम स्वामी का, तो पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी, आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना